इसलिए हम धर्माचार्य के नाते हम खड़े हैं और शालिग्राम पर जो है छीनी हथौड़ी हम नहीं चलने देंगे। अगर इसके बावजूद भी अगर वो शास्त्र से विरुद्ध जाकर के उस पर छीनी हथौड़ी चलाएंगे तो फिर मैं क्या करूंगा? फिर तो यही है, अन्न जल का परित्याग करके भगवान का स्मरण करते हुए मैं भी जो है तो इस धरती को अलविदा कहूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज डिजिटल और मैं हूं आपके साथ श्वेता नेगी। अयोध्या में शालिग्राम शिलाओं पर सियासत तेज हो चुकी है। मूर्ति बनाने को लेकर परमहंस आचार्य बोले कि शालिग्राम आम पत्थर नहीं है, शालिग्राम अपने आप में ही भगवान का स्वरूप है, उसे पूजा जाता है। इस भगवान के स्वरूप में छीनी और हथौड़ी नहीं लगनी चाहिए, वरना मैं अपनी जान दे दूंगा। इसके बाद अन्न जल का भी त्याग कर दूंगा और अपने जीवन से अलविदा कह दूंगा, क्योंकि इतना अन्याय मैं नहीं सह सकता और ना ही मैं देख सकता हूं। नेपाल की गंडकी नदी से शालिग्राम की 2 शिलाएं अयोध्या पहुंची। श्री राम जन्मभूमि में शिलाएं लाई गई, जिससे रामलला की मूर्ति भी बनाई गई। लेकिन इससे पहले शालिग्राम पत्थर को प्राण प्रतिष्ठा और भगवान की प्रतिमूर्ति बताते हुए तपस्वी छावनी के जगत गुरु परमहंस आचार्य ने विरोध शुरू कर दिया। उनका विरोध क्यों है, ये इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी। उनका ये कहना है कि शालिग्राम की नेपाल से लाई जा रही शिलाओं की इसी रूप में पूजा की जानी चाहिए। अगर मूर्ति बनाने के लिए इस पर छेनी और हथौड़ी का प्रयोग किया जाता है तो वो एक पाप समान होता है और विरोध स्वरूप वो अन्न जल त्याग कर वो अनशन करेंगे, ऐसा उनका कहना है। इसलिए हम धर्माचार्य के नाते हम खड़े हैं और शालिग्राम पर जो है छीनी हथौड़ी हम नहीं चलने देंगे। अगर इसके बावजूद भी अगर वो शास्त्र से विरुद्ध जाकर के उस पर छीनी हथौड़ी चलाएंगे तो फिर मैं क्या करूंगा? फिर तो यही है, अन्न जल का परित्याग करके भगवान का स्मरण करते हुए मैं भी जो है तो इस धरती को अलविदा कहूंगा। आपको बता दें कि शालिग्राम को जीवाश्म पत्थर के रूप में जाना जाता है और इसका आह्वान और पूजा भगवान के प्रतिनिधि के तौर पर भी की जाती है। शिव भक्त पूजा करने के लिए इसे शिवलिंग के रूप में अलग अलग रूपों में इसका प्रयोग भी करते हैं। कहा जाता है कि शालिग्राम को प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती और ना ही इसको स्थापित करने के लिए किसी विशेष पूजन अर्चना की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये अपने आप में ही जो शालिग्राम पत्थर है वो अपने आप में ही कह सकते हैं कि एक भगवान का रूप होता है, क्योंकि शालिग्राम को जीवंत स्वरूप अपने आप में ही माना जाता है। इसी रूप में उनकी पूजा और आराधना की जाती है। तपस्वी छावनी के जगत गुरु परमहंस ने कहा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या पिछले 500 सालों से लंबे संघर्ष के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट के बाद राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से शुरू हो रहा है। एक बड़ी मूर्ति के लिए नेपाल से 2 विशाल शालिग्राम की जो बड़ी बड़ी शिलाएं हैं 127 क्विंटल की, वो हमारे देश आ रही हैं और पूरे उत्साह के साथ संत भक्त और सभी लोग मिलकर इन सभी का जो है वो आदर सत्कार कर रहे हैं, इसकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। परमहंस आचार्य ने यह भी कहा कि एक धर्माचार्य के नाते मैंने जैसा सुना है कि इतनी मूर्ति तराशी जाएगी और उस पर छेनी और हथौड़ी की जाएगी, ऐसा मैं नहीं मानता। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये अनर्थ ना हो। उन्होंने इसे एक अनर्थ का नाम दिया है, क्योंकि शालिग्राम एक ऐसी शिला है जो एक आम शिला नहीं है। ये एक कह सकते हैं कि इसे पूजा जाता है, ये आराधना की शिला है। परमहंस आचार्य ने यहाँ यह भी कहा कि अगर भगवान उसे प्रतिष्ठा उसकी होती है, उसके ऊपर छेनी हथौड़ी नहीं चलनी चाहिए, वरना अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए मैं संबंधित श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सभी ट्रस्ट के लोगों से ये कहना चाहता हूं, मेरा ये निवेदन है, मेरा ये आमंत्रण है कि इस अनर्थ होने से बचाया जाए। पूरी दुनिया के लोग पूजेंगे और शालिग्राम स्वयं प्रतिष्ठा का आह्वान करते हैं, इसीलिए उनके ऊपर छेनी और हथौड़ी नहीं चलनी चाहिए। अगर छेनी और हथौड़ी भगवान के ऊपर चले तो उस बात का उनका अनादर किया जाता है और जीवन को वो अलविदा कह देंगे, ऐसा परमहंस आचार्य ने कहा। आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं लगातार इसी तरह से आपको नए नए मुद्दों पर वीडियो बनाती रहूंगी। धन्यवाद।